इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपको मालूम है कि दो जुड़वां शहर कहलाते हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो यहाँ की मिठाइयाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी की तो ऐसी ख़ास कोई वो मारूफ नहीं है। अलबत्ता यहाँ की जलेबी बड़ी मशहूर है, गराटू जलेबी जिसको कहते हैं। तो वो रावलपिंडी में उसकी बेशुमार दुकानें, एक असली दे वड्डी दुकान भी है जो पुराने लोगों को पता है कि जी ये असली वाला ये है, लेकिन नकली वाले भी बेशुमार है और नकली वाले भी असली ही हो गए हैं तकरीबन। इतनी उम्दा, आप कहीं से भी जलेबी ले लें, मरी रोड पे कोई 20-25 दुकानें हैं लाइन से, किसी भी दुकान। और गराटू जलेबी हर एक लिखा हुआ, गराटू जलेबी। गराटू लफ्ज़ जो है वो मुझे सही तरीके से तो मालूम नहीं है इसका मतलब क्या है, लेकिन ये कि ये जो जलेबी रावलपिंडी में बनती है ये ज़रा बड़े ढाया की होती है, चौड़ी होती है। तो ये जो बालिश्त है हमारी, इसको लोकल ज़बान में गिराट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बालिश चौड़ी है उसको गिराटू आप कह सकते हैं। हो सकता है यही लफ्ज़ पिंडी की पुरानी ज़बान में हो, या दोस्त अहबाब हैं वो बताएंगे कि ये लफ्ज़ क्या है। तो गिराटू जलेबी मिलती है, हम बड़े शौक़ से लेके खाते हैं। जब नए नए इस्लामाबाद आए तो एक दिन गए मरी रोड पे, तो ये नज़र आई दुकानें जलेबी की, तो मैंने सोचा कि भाई ले लेते हैं। तो मेरा बेटा भी था साथ, अहलिया भी थी बेटी। तो मैंने जो है वो गाड़ी एक जगह एक दुकान पर रोकी और उससे मैंने कहा कि वो आधा किलो जलेबी दे दो। वो ज़माने ऐसी 80-90 रुपये, 120 रुपये ऐसी किलो होगी। तो वो उसने जलेबी ला के मेरी थैली दे दी मुझे। अच्छा, मैंने थैली हाथ में ली तो मुझे लगा कि बहुत वज़न ज़्यादा है उसका। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आधा किलो मांगी थी आपसे। तो उसने कहा हाँ जी आधा किलो ही है ना, ये कम नहीं है, आधा किलो है। मैंने कहा यार ये आधा किलो से ज़्यादा नहीं लग रही? नहीं नहीं आधा किलो है, ज़्यादा किधर है, आधा किलो है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको पैसे दे दिए और हम घर आए। लेकिन मुझे सारे रास्ते यही लगा कि ये ज़्यादा लग रही है मुझे। पर घर आके हमने, घर में था वो तोलने का एक तराजू, हमने तोला तो वो 1 किलो जलेबी थी। मैं सोचा क्या रे क्या। तो मेरा बेटा जो है वो उस वक्त छोटा था, 5वीं जमात में। तो उसने कहा, वो देख रहा था, कह रहा क्या हुआ। मैंने कहा ये जलेबी मैंने उससे आधा किलो मांगी थी, पैसे भी उसने आधा किलो के लिए, लेकिन दी तो उसने 1 किलो है। कह लगा हाँ अब्बू, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था ना, तो जब आपने उससे कहा कि ये आधा किलो से ज़्यादा लग रही है, और वो उसने कहा कि नहीं नहीं आधा किलो, आपने पैसे दे के गाड़ी स्टार्ट करके आगे चले, तो वो अचानक उसने यूँ करके देखा, वो शायद किसी और ग्राहक की थी, तो उसने यूँ अपने सर पे हाथ मार के बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैंने कहा तुमने भाई बताया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि नहीं वो तो हमें समझा पता नहीं क्यों कर रहा है इस तरीके से। तो बहरहाल बाद में हम जब गए तो वो याद ही नहीं आया मुझे वो कौन सी दुकान है कि मैं उसको पैसे दे देता। तो हमने 1 किलो जलेबी के आधा किलो पैसों में, आधा किलो के पैसों में खाई। तो वो सारी दुकानें सिर्फ जलेबी की हैं। यानी हम जो बचपन में और बाद में देखते थे कि जी मिठाई की दुकान पे हर तरह की चीज़ मिल रही है, अब वो मिठाई की तखसीस हो गई है। और किसी एक, मतलब आप वहाँ चले जाएं, पंजाब का शहर है शरखपुर शरीफ, जो लाहौर में दरियाए रावी की दूसरी तरफ है। शरखपुर शरीफ के सिर्फ गुलाब जामुन मशहूर है, और जो बड़े स्टाइल से वो गुलाब जामुन, वो जो मट्टी की छोटी सी मटकी होती है वो उसके अंदर वो डाल के देते हैं। और कई दुकान है, उनमें भी एक असली थी बड़ी दुकान है 35, 40, 50 साल पुरानी, बाकी नई दुकान है, सबके गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। तो कहीं का गुलाब जामुन, कहीं का हलवा, मुल्तान का सोहन हलवा देख लें, सिर्फ सोहन हलवा। इस तरीके से खानपुर के जो है वो घोटकी के पेड़े देख लें आप, बल्कि घोटकी के पेड़ों की खुद एक अजीब दास्तान है। कई साल पहले की बात है कि हम कुछ दोस्त अपनी गाड़ी में घूमने के लिए निकले कराची से, और शुमाली इलाकों में एबटाबाद, कागान वागान घूम के हम वापस जा रहे थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे घोटकी, तो उसके बाईपास से गुजरने लगे, तो जो दोस्त थे मेरे जिनकी गाड़ी में हम बैठे थे, तो मैंने कहा यार घोटकी के पेड़े मशहूर हैं बहुत, पेड़े खाने हैं हमें वो। तो वो जो दोस्त है मेरे, वो उनको मिठाई इतना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा छोड़ो यार रहने दो, टाइम लग जाएगा। मैंने कहा नहीं यार इतने मशहूर हैं पेड़े, वो उनका खाए भी हैं, बहुत अच्छे होते हैं, घोटकी से गुजर ही रहे हैं तो पेड़े भी ले लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भी ठीक है। तो हम बाईपास पे ही हम एक जगह रुके, तो एक दुकान थी जो एक बड़ी उम्र का बैठा हुआ काम कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा सिंधी ज़बान में कि भाई ये साईं इधर पेड़े
मशहूर हैं घोटकी के, वो कहाँ से मिलेंगे। तो उसने कहा कि भाई इधर तो गली गली पेड़े मिलेंगे, या तो कई ठेले वाले, कई दुकान वाले आपको नज़र आएंगे जो पेड़े फ़रोख्त कर रहे होते हैं, लेकिन आप तो लगता है दूर से आए हैं, मेहमान है इधर, तो आपको असली जो मशहूर पेड़ है ना वो आपको लेने चाहिए। तो मैंने कहा वो दुकान कहाँ है। उन्होंने कहा वो दुकान यहाँ बाईपास पे तो नहीं है, वो तो बीच शहर में दुकान है, आपको अंदर बिल्कुल अड्डे के पास, और बड़ा रश है उधर, मंडी भी है, उसमें से गुज़र के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वो है मंशाराम की दुकान है, मंशाराम हलवाई है, वो पेड़े उसके बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भी जाके ढूंढते हैं मंशाराम। उन्होंने कहा भी रश में फंसने का अगर हिम्मत है तो चले जाएँ। उन्होंने कहा भी फंस जाएंगे रश में, कोई बात नहीं, लेकिन हम मंशाराम की घुटकी के पेड़े ज़रूर खाएंगे। खैर हम शहर में घुस गए, बाकी आगे गए तो रश, गदा गाड़ियाँ, टांगे, रक्शे, बेतहाशा ट्रैफिक था। होते होते बहरहाल पूछते पूछते हम उस जगह पहुंच गए कि जहाँ का उसने बताया था। अब वहाँ उससे आगे गाड़ी नहीं जा रही थी, गाड़ी हमने रोक दी, दोस्त हमारे गाड़ी में बैठे रहे, एक दो लोग हम निकले और बाहर लोगों से पूछा जी यहाँ मंशाराम की दुकान कौन सी है पेड़े की। उन्होंने कहा हाँ वहाँ साहब उधर गली में चले जाएँ, वहाँ से यूँ मुड़ जाएंगे। खैर पूछते पाछते हम आगे एक जगह, थोड़ी सी खुली जगह आई तो देखा वहाँ पे बहुत सारे चूल्हे जल रहे हैं और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनके अंदर दूध है, और वो कुछ लोग खड़े हुए उस दूध को हिलाए जा रहे हैं बड़े बड़े कफ़ीरों से। तो वहाँ एक शख्स, एक बेंच लकड़ी की पड़ी हुई थी और उस पर एक शख्स मलमल का कुर्ता और लुंगी पहने बैठा था, चश्मा लगाए, उसमें हाथ में रजिस्टर था, उसमें चीज़ें नोट कर रहा था बैठा। तो मैंने उनसे कहा कि जी मंशाराम हलवाई की दुकान किधर है। उसने कहा क्या करना है। मैंने कहा भी हम कराची से आए हैं और हमें पेड़े जो है मशहूर हैं उनके वो लेने हैं। उन्होंने कहा जी आप बैठे हैं, आपको पेड़े खिला देते हैं। तो मैंने कहा नहीं पेड़े हमें लेके जाने हैं, खाने नहीं है, और हमें असली मंशाराम से जाके लेने हैं, हर दूसरे किसी से नहीं लेने। उन्होंने कहा जी हाँ मंशाराम इधर गली के अंदर है। मैंने कहा नहीं असली मंशाराम हो, ऐसे कोई ना हो। उसने वो ये सुना तो उसने उठा के रजिस्टर और पेन साइड में रखा और अपनी सीट से खड़ा हो गया और यूँ दोनों हाथ सीने पर रख के यूँ सर झुका के यूँ उसने मुझे बोला साईं मां पाण मंशाराम, यानी मैं खुद मंशाराम हूँ। हम बड़े शर्मिंदा, हमने कहा सही बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो आपके सबसे मशहूर पेड़े हैं। उन्होंने कहा जी ये सही खुदा की बरकत से मेरे सबसे मशहूर हैं पेड़े, बैठे आपको खिलाते हैं। हमने कहा नहीं हमें लेने। उसने कहा कि भाई गली में चले जाएँ, यहाँ हमारी दुकान है, वहाँ से जितने चाहे ले लें। हम गली के अंदर गए तो दुकान अंदर थी, वो वहाँ कारखाना था, दुकान उधर थी। तो वहाँ तो रश लगा हुआ था, कोई 8 किलो ले रहा है, कोई 5 किलो ले रहा है, कोई 10 किलो ले रहा है। हमने एक एक किलो पेड़े लिए और लेके आए और खाए, तो आज तक याद है उनका जायका, बाद में भी खाने का मौका मिला। तो वो हमें बस वो मंशाराम का झुकना और अपने सीने पे हाथ रख के ये कहना कि साईं मैं पाण मंशाराम, मैं खुद मंशाराम हूँ। आप कैसे कह सकते हैं, जाली पेड़े नहीं असली पेड़े हैं। तो कहीं पेड़ों की दुकानें, कहीं जलेबी की दुकानें, कहीं रसमलाई की दुकानें, कहीं गुलाब जामुन की दुकानें, ये मीठे शहर शहर भरे हुए हैं। और ये उस दौर की याद जब हम करते हैं कि जब मिठाई का नाम नुक्ती और दाल सेब होता था, और अब जो मिठाई है, तो हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए।